मुखिया जी का पावर अब सीज होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक बहाली की हम बात कर रहे हैं। शिक्षक बहाली में मुखिया जी लोग के पास पावर होता था, लेकिन अब ये पावर सीज करने जा रही है सरकार। सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव करने जा रही है। 2020 की जो नियमावली है, अब उसमें बड़ा बदलाव होगा और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं जो शिक्षक नियोजन का काम करती हैं, उन्हें इस काम से अलग किया जा सकता है या फिर इनकी भूमिका काफी हद तक सीमित की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग लगातार हो रही है और इस बीच सरकार की तरफ से बड़े संकेत दिए गए हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले सरकार नियोजन नियमावली में बदलाव करने जा रही है। बड़ा बदलाव होगा। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सीमित किया जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा। यानी मुखिया जी जो बहाली करते थे शिक्षकों की, अब मुखिया जी का पावर सीज हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बताएं, पूरी खबर आपको बताएं कि सरकार 2020 जो सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली जो है 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जो इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की योजना है। यानी एक ही सिस्टम के जरिए, पहले का सिस्टम और अब के सिस्टम में हम आपको अंतर बताएंगे कि क्या है जो सरकार की योजना है फिलहाल। हालांकि इससे अभी अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी और इसका संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दे दिया है। तो हम आपको बताएं कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करेगी सरकार और मुखिया जी के हाथ से शिक्षकों के नियोजन का पावर छीन जाएगा। तो ये पूरी खबर आपको बताएं। दरअसल सरकार जो नियोजन प्रक्रिया जो है उसे केंद्रीकृत करना चाहती है। यानी जो अलग अलग नियोजन इकाइयाँ होती थी, जैसे कि अगर ग्रामीण स्तर पर कहें तो पंचायत लेवल पर मुखिया इसकी बहाली करते थे, शिक्षक बहाली में वो होते थे, उनकी भूमिका होती थी, या फिर प्रखंड स्तर पर कहें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ रहते हैं। तो ऐसे में कई सारी नियोजन इकाइयाँ अलग अलग जो काम कर रही थी, सरकार अब इसे केंद्रीकृत करके एक ही आवेदन के आधार पर शिक्षकों की बहाली करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले दरअसल 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। बार बार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि 7वें चरण की बहाली जल्द हो, लेकिन सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव के लिए तैयार है। हम आपको बताएं कि जो नई व्यवस्था की बात सामने आ रही है, हालांकि इसे अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया, इस पर अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट की बैठक होगी अगली या एक दो बैठकों के बाद जो बैठक होगी उसमें इस व्यवस्था पर मुहर लग सकती है। हम आपको बताएं कि जो केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम है, यानी सेंट्रलाइज्ड जो प्रक्रिया होगी नियोजन की, शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया, उसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। उसके अलावा वरीयता क्रम में वे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी सीनियरिटी वाइज शिक्षक जो है ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे और जो जहाँ जहाँ उनके वरीयता क्रम के आधार पर आवेदन का ऑप्शन होगा वहाँ वहाँ वो ऑप्शन भर सकते हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू या फिर परीक्षा की बात करें, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया केंद्रीकृत की जाएगी। यानी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बताएं कि जिस तरह से पंचायत लेवल पर बहाली हुई या फिर अन्य नियोजन इकाइयों के द्वारा, चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण इकाइयाँ हों, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की खबरें आई थी। दरअसल जो फोल्डर थे शिक्षकों के वो गायब मिले हैं। निगरानी जब जांच हुई है तो ऐसे में बहुत लाखों शिक्षकों के फोल्डर अभी तक निगरानी तक पहुंचे भी नहीं है। तो ऐसे में ये संभावनाएं हैं कि इसमें सेटिंग गेटिंग करके शिक्षकों की बहाली की गई। तो ऐसे में इस सिस्टम के जरिए जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसके जरिए इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस खामी को दूर करने के लिए सरकार बड़ा जो है बदलाव करने जा रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई।
और उसके अलावा हम आपको बताएं कि ये जिम्मेवारी, आप सुन लीजिए बढ़िया से ध्यान से, क्योंकि अब ये जिम्मेवारी कौन उठाएगा ये भी बात सामने आ रही है। और अब ये जिम्मा यानी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की पूरी जिम्मेवारी बीपीएससी को दी जाएगी। जी हाँ, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बातें सामने आ रही हैं, दी जा सकती हैं बीपीएससी को ये जिम्मेवारी। हालांकि सरकार ने अभी फिलहाल फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि जो अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी प्रक्रिया होगी, उसके पहले सरकार नियोजन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करेगी। और अब ये जो है बीपीएससी को ये जिम्मा दिया जाएगा। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है बिहार राज्य की, वो आयोजित करती है। यानी अब बीपीएससी ये परीक्षा लेगी, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को बीपीएससी पूरा करेगी, हम आपको बता रहे हैं। और पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में शिक्षक संगठनों के साथ जो बैठक हुई है, शिक्षक नियोजन को पारदर्शी और पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया गया था। दरअसल ये जो बातें सामने आ रही हैं, दरअसल शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी शिक्षक संघों के साथ, और नियोजन जो पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने के लिए ये सुझाव बैठक में दिया गया था। तो अब सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के पहले 7वें चरण की शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया जाना है, और ऐसे में सरकार इसके पहले इस पूरे नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये बड़ा फैसला ले सकती है। कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। हम आपको बताएं एक आंकड़ा कि अभी कितने पद खाली हैं बिहार के अंदर, तो 3,38,000 पद जो है शिक्षकों के पद वो रिक्त हैं। और इससे पहले जो बताया ये जा रहा है कि +2 के पहले शिक्षकों का नियोजन होगा, उसके बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये जो है बीपीएससी के जिम्मे देने की बात सामने आ रही है कि ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया जो शिक्षक नियोजन की, वो बीपीएससी के जरिए कराई जाए। तो जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट निकालने तक की पूरी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, पारदर्शी होगी। सरकार की ये मंशा है, ये सोच है। हम आपको बताएं सरकार का कहना है, दरअसल आपको बताएं कि शिक्षा विभाग जो सबसे ज़्यादा, एक मंच से तेजस्वी यादव ने कहा भी था, बिहार के डिप्टी सीएम ने, कि सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन है तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, और इन्हीं विभागों में सबसे ज़्यादा जो बहाली है, या फिर पुलिस विभाग, ये 2-3 ऐसे विभाग हैं जहाँ पर नौकरियों की संभावना सबसे ज़्यादा है। और शिक्षा विभाग फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के हाथ में है। ऐसे में शिक्षा विभाग में कायाकल्प करने की बात सामने आ रही है, और शिक्षा विभाग ये बड़ा फैसला ले सकता है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जो शिक्षक नियोजन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाएगा, सेंट्रलाइज किया जाएगा, और जो मुखिया जी के हाथों में या फिर अन्य नियोजन जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनके हाथों में जो बहाली की कमान होती है, वो उनसे अधिकार ले लिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।